बाल विकास की सीरीज को हम लोग आगे लेकर चलते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने विकास का आयाम जो टॉपिक है चालू किया था, और विकास के आयाम में हम लोगों ने लगभग मुख्य सभी प्रकार के विकास के आयाम को देख लिया है। आज जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से यदि विकास के आयाम में से यदि शारीरिक विकास के बाद यदि कोई ऐसा आयाम है जहां पर से सबसे ज्यादा प्रश्न उठे हैं, तो वो संज्ञानात्मक विकास का है। बिना देरी करे मैं स्टार्ट करता हूं कि एक्चुअल में कॉग्निटिव डेवलपमेंट है क्या, और देखने और समझने की कोशिश करते हैं कि आगे कैसे कार्य करती है। जो पहला चीज है कि संज्ञानात्मक विकास है क्या। संज्ञानात्मक विकास को यदि आप लोग तोड़ोगे, चलो मैंने यदि इसका इंग्लिश वाला शब्द जो है लिख दिया कि सर ये आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, मतलब संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही। यहां पर जो शब्द है कॉग्निशन, उसी कॉग्निशन से क्या बना है मेरा, संज्ञान बना है। ठीक है, अब कॉग्निशन का मतलब संज्ञान हो गया। और यदि मैं आपसे पूछूं कि यार आप बताओ संज्ञान का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे। कई बार ऐसा होता है देखना कि यार बड़े अधिकारी जिससे कोई लेटर देते हैं, मान लो कि कोई बड़ा आला अधिकारी है, उसको कोई कंप्लेन मिला, कंप्लेन मिलने के बाद उसने क्या किया कि अपने जूनियर अधिकारी को फॉरवर्ड किया कि इस प्रकार के मामले को तत्काल संज्ञान में लिया जाए। संज्ञान में लिया जाए इसका मतलब यह कह रहे हैं कि अपने कॉग्निशन में लीजिए, अपने दिमाग में लीजिए, अपने मगज में लीजिए और देखिए कि गतिविधि कैसी हुई है। संज्ञान में लेने का अर्थ जो है सधन समधन ज्ञान है। ज्ञान का मतलब पता है नॉलेज होता है, इंपार्ट करना। ज्ञान का मतलब है किसी विशेष चीज की जानकारी होना आपका ज्ञान है, किसी विशेष चीज में महारता होना आपका ज्ञान है। संज्ञान का मतलब क्या हो जाएगा कि वो आपकी मनोस्थिति को बता रहा है कि सर आपके अंदर जो कॉग्निशन है, आपके अंदर जो भी समस्त विवेचना करने की, समझने की, तर्क करने की शक्ति है, उसको मैं संज्ञान बोलूंगा। वहीं से शब्द उठकर आया है संज्ञानात्मक विकास, यानी कि कॉग्निशन डेवलपमेंट। यही बौद्धिक विकास भी है थोड़ा बहुत कहूं तो, यही मानसिक विकास भी है थोड़ा बहुत कहूं तो। सब एक प्रकार से आपस में जुड़ा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सभी न्यूरो से जुड़ा हुआ है, यानी कि ब्रेन से जुड़ा हुआ है। संज्ञानात्मक विकास को मैंने यहां पर थोड़ा सा बताने की कोशिश की है कि वो एक्चुअल में शाब्दिक तौर पर क्या है। तो वो एक मनोविज्ञान का एक अध्ययन क्षेत्र है जिसमें बच्चा द्वारा सूचना प्रसंस्करण, भाषा सीखने तथा मस्तिष्क के विकास के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये हमारे बाल विकास का लैंग्वेज है, बाल विकास पेडागोजी, बाल विकास का ये जो शाब्दिक अर्थ नहीं है उसकी बात है। इससे मेरे को कुछ खास मतलब है नहीं। यदि मैं आपको बोलूं ना कि यार ये क्या है, जैसे कि मैं कहता था कि शारीरिक विकास क्या है, तो शारीरिक विकास सर शरीर के आकार, मांसपेशी, हड्डियां बढ़ने का एक विकास है सर, जिसको मैं शारीरिक विकास करता हूं। और यदि मुझे संज्ञानात्मक विकास को बताना होगा तो यार ये और कुछ नहीं है, ये आपका सोचने की, समझने की, तर्क करने की, किसी भी सिचुएशन में विवेचना करने की, ये सभी चीज का क्या है, एक प्रकार से टाइप है, उसका प्रकार है। ये सभी चीज को सम्मिलित करके मैं संज्ञानात्मक विकास की ओर लेकर चलता हूं। यहां मैंने कोशिश भी किया कि आपको लोग समझा सकूं। ध्यान देना, अटेंशन देना, याद करना, रिटेंशन करना। अटेंशन है, रिटेंशन है। सांकेतिकरण, किसी भी चीज का एक सिंबॉलिक थॉट बना लेना। जैसे डॉक्टर हो गया, डॉक्टर को देखते ही, व्हाइट वाले कपड़े में देखते ही समझ में आता है कि वो डॉक्टर है, आपने अपने संज्ञान में ऐसा ले लिया है। पुलिस है, पुलिस का ड्रेस देखकर आपको एक संकेत, आपको एक उनका सिंबल है, पर्टिकुलर जो ड्रेस है वो सिंबल है। किसी नॉर्मल व्यक्ति को देखकर पुलिस में नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि वो वर्दी नहीं पहना है। जिस क्षण आपने उसका वर्दी देखा आप समझ जाते हैं। थोड़ा और यदि आपको उस क्षेत्र में नॉलेज है तो आप जान जाते हैं कि यार ये फोर्स के व्यक्ति का आदमी, ये कौन से सीएपीएफ फोर्स का व्यक्ति है, यदि आपको थोड़ा सा आइडिया है तो। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, हर एक चीज का जो भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है वो तभी हो सकता है जब आपका संज्ञानात्मक विकास ठीक से हुआ हो। ध्यान देना, मैंने बताया था अटेंशन। याद करना, मैंने आपको बताया था रिटेंशन या मेमोराइज करना। ठीक है, यही है, या मेमोराइज करना इंग्लिश वालों के लिए। विवेचना, किसी भी चीज में अपना जो विचार है उसको समझने की कोशिश करना। और तर्क वितर्क कर लेना आपका विवेचना है। ठीक है, आपका तर्क वितर्क कर लेना। ठीक है, मतलब आपकी जो रीजनिंग कैपेसिटी है ये उसकी बात कर रहा है। फिर है योजना बनाना, यानी कि प्लानिंग। अब लाइफ की, फ्यूचर की, आगे की प्लानिंग, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो मानसिक क्षेत्र में हो, चाहे वो शारीरिक क्षेत्र में हो, प्लानिंग बनाते हो तभी बना सकते हो जब शारीरिक प्लानिंग, तभी बना सकते हो जब शारीरिक विकास ठीक से हुआ हो, वरना तो आप उस विकास को पूरे करने में ही अपना सारा समय लगाओगे। आर्थिक विकास तभी करोगे जब ठीक से कमाओगे। ठीक से कमाओगे कब, जब ठीक से संज्ञानात्मक विकास होगा। बिजनेस करने के लिए, नौकरी करने के लिए संज्ञानात्मक विकास का होना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग भी उसका एक क्षेत्र है, उसका एक हिस्सा है। ये मेरा संज्ञानात्मक विकास हो गया। संज्ञानात्मकवादी, अब ये जो है ना थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है।
एक व्यापक क्षेत्र है जहां पर यदि आपको इस चीज को समझना होगा कि सर संज्ञानात्मकवादी कौन थे, निर्मितवाद कौन थे, कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग कौन थे, तो आपको मेरा जो सेकंड वाला सीरीज है, मतलब बाल मनोविज्ञान हॉस्टल वर्डन वाला जो सीरीज है, उसमें एक चैप्टर मैंने रखा है, सेकंड वीडियो जो है वही है कि मनोविज्ञान के संप्रदाय, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कैसे निर्माणवादी जो संप्रदाय है उसका निर्माण होता है। मतलब ये लोग जो है ना, ये लोग कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते थे अपने आप को, कंस्ट्रक्टिविस्ट या फिर निर्मितवाद, इन्हीं लोगों को आज के हिसाब से रचनावादी भी बोला जाता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग आते हैं संज्ञानात्मकवादी, ऐसा विज्ञान का समुदाय है, संप्रदाय है, जहां पर ये लोग मन की तुलना कंप्यूटर से करते हैं कि यार ये एक्चुअली में बहुत तेज काम करता है। यदि आप व्यवहारवादी लोगों पर जाएंगे तो वो लोगों का ये सिंपल सा कहना है कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का अध्ययन है, बट दे आर नॉट द सेम। ये कहते हैं कि संज्ञानात्मकवादी जो लोग हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, ये कौन है आपको पता होगा, यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको चेहरा देखकर जाना चाहिए कौन है। ये मेरे जीन पियाजे जी हैं। ये कौन है, ये मेरे लेव वाइगोत्स्की जी हैं। ये कौन है, ये मेरे जेरोम ब्रूनर जी हैं। ये तीनों को लगभग मेनली मुख्यतः हम लोग मानते हैं। इन तीनों को ही मैं पढ़ाऊंगा, इससे ज्यादा की आवश्यकता है नहीं। इवन जेरोम ब्रूनर से कभी क्वेश्चन आया भी नहीं है, स्टिल मैं उनका जो बेसिक है ईआईएस कॉन्सेप्ट उसको मैं समझा दूंगा। ये तीनों संज्ञानात्मकवाद इसलिए है क्योंकि इन्होंने किस पर जोर दिया है, संज्ञान पर। आप लोगों को समझ में आएगा कि ये लोग कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ये लोग रचनावादी है। सर रचनावादी थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है सर। ये लोग जोर देते हैं कि बच्चे जो हैं अपने ज्ञान का रचना स्वयं करेंगे। कैसे करेंगे, स्वयं करेंगे। थोड़ी बहुत उन्हें बाहरी हस्तक्षेप, बाहरी मदद की जरूरत है, वो एक टीचर, वो एक शिक्षक, वो एक माता पिता बिल्कुल देगा, परंतु एट द एंड जो उनका मानसिक विकास है वो उनके द्वारा स्वयं होगा। ठीक है, उनके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। बट ये लोग मानते हैं, संज्ञानात्मकवादी लोग, कि यही मनोविज्ञान है कि बच्चा जो है कॉग्निशन को समझ पा रहा है, बच्चा अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर पा रहा है, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास कर पा रहा है। तो ये तीन लोग आपको समझ में आए होंगे। यदि कोई क्वेश्चन पूछे कि ये तीनों किस संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, तो आपको एक चीज याद होना चाहिए, तीनों जो है निर्मितवाद संप्रदाय यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट रचनावादी उपागम के अंतर्गत ये लोग आते हैं, निर्मितवाद के अंतर्गत आते हैं। लेव वाइगोत्स्की एक रशियन मनोवैज्ञानिक है और इनके अनुसार जब पूछा गया कि यार आप एक्चुअल में समझते क्या हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो मैं पहले ही कह रहा हूं कि यार लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमको पढ़ने के लिए। इनको हमको पढ़ना ही पड़ेगा, इनको आप छोड़ नहीं सकते। जब इनको पूछा गया कि तो इन्होंने कहा कि संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास में संस्कृति की भूमिका पर प्रकाश डालता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार किसी समाज में वयस्क बच्चे को सार्थक और चुनौतीपूर्ण गतिविधियों में शामिल करके उन्हें संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देते हैं। देखो इन्होंने क्या कहा, ऐसा है कि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो संज्ञानात्मक विकास है, वो तब होगा जब यार कोई अधिक व्यक्ति ज्ञानी उनकी मदद करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आप यदि पहली बार, इससे पहले आपने चलो बीएड कैसे करते हैं हम सभी जान रहे हैं, डीएड कैसे निकल गया हम सभी जान रहे हैं, आपने बहुत मुश्किल से ले देके चलो यूट्यूब वगैरह देख के उधर से आपने सीटेट निकाल लिया, बट अब आपको पता है कि यार आपको शिक्षक भर्ती में अच्छा पढ़ना है तो आपको रैंक लाना पड़ेगा, और रैंक लाने के लिए आपको सीरियसली अच्छा पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आप सीडीपी में शायद इस वीडियो तक पहुंच गए होंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यार इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट थे जो शायद उन बुक्स में नहीं दिए थे, अब मुझे समझ में आ रहा है। अब एक्चुअल में ये आपका समाज है, मैं भी आपके उस समाज का हिस्सा हूं। समाज क्या है, कुछ लोगों द्वारा बनाया गया एक ऐसा चीज है जहां पर बहुत सारे लोग आपस में मिलकर एक समाज बना रहे हैं, और उसी समाज का हिस्सा मैं भी हूं। अब समाज में आप मुझे चलिए अपने टेलीफोन में, आप सॉरी अपने फोन में, मोबाइल फोन में देख रहे हैं, टैबलेट पीसी जिसमें भी देख रहे हैं, तो आपको पता चला कि सर ऐसा है कि एक व्यक्ति है जो शायद इस बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखता है, इस फील्ड की थोड़ी सी नॉलेज रखता है, जिसने इस शिक्षक भर्ती एग्जाम को थोड़ा सा देखा हुआ है। तो आपके लिए वो जो व्यक्ति है वो समाज का हिस्सा हो गया, और उसने क्या किया, चुनौतीपूर्ण गतिविधियों में शामिल करके उनके संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दिया। चुनौतीपूर्ण गतिविधियों में मैं चूंकि आपसे सिर्फ इतनी एक्टिविटी कराता हूं कि आप मेरा वीडियो खोल के देखते हैं, बस उससे ज्यादा एक्टिविटी मैं नहीं कराता हूं, बट स्टिल वो भी एक एक्टिविटी है, और उस एक्टिविटी के माध्यम से आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, आप अपना संज्ञानात्मक क्षमता को बढ़ा रहे हैं। आप सीडीपी के एरिया में आप क्या कर रहे हैं, अपना नॉलेज को गेन कर रहे हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, सामाजिक सांस्कृतिक उपागम, जहां पर एक व्यक्ति, मैं आपकी मदद करता हूं थोड़ा बहुत पढ़ाकर, ठीक है। अब आपको थोड़ा बहुत वहां पर नॉलेज मिल जाता है, आप उसको अपने कॉपी में नोट कर लेते हैं, क्या पता वहां से क्वेश्चन आ जाए, ठीक। अब ये जो है, यहां पर आप लोगों ने क्या देखा, किसका मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस आ गया, तो समझ में आया कि सर एक मेरा समाज का आ गया और एक मेरा संस्कृति का आ गया, मतलब जो लोग आसपास आपकी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, आपके कल्चर से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए इनको बोला जाता है क्या, सोशियो कल्चरल
प्रोस्पेक्टिव मतलब सामाजिक सांस्कृतिक उपागम। यह क्वेश्चन आया कि ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने समाज और संस्कृति पर अधिक जोर दिया बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए, तो मेरे जीन पियाजे हैं। कैसे है आगे अभी और बताऊंगा, एमके और स्कैफोल्डिंग के थ्रू वो भी समझाऊंगा। बट स्टिल स्टार्टिंग में ये जो क्वेश्चन है वो यही समझ जाता है कि सामाजिक सांस्कृतिक उपागम जो है वो कौन से मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, कौन से मनोवैज्ञानिक इस चीज का उपयोग करके अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को बताते हैं। यार ये मेरा हो गया किसके लिए, लेव वाइगोत्स्की जी के लिए। वाइगोत्स्की का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक चरण पिछले चरण पर आधारित होता है, यानी कि इनका साफ से कहना है भैया कि आप लेडर की तरह आगे बढ़ेंगे सर, यदि आपका बेस ही अच्छा नहीं रहेगा तो आप अगली वाली चरण पे नहीं जा पाएंगे। मतलब अगर इस चरण पे मुझे जाना है, अगर मुझे इस चरण पे अगर मुझे आना है, तो सर मेरा जो बेस है वो भी सही से होना चाहिए। मतलब आपके अंदर प्रारंभिक अनुभव शैशवावस्था में, चाहे प्रारंभिक बाल्यावस्था में, चाहे मध्य बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, प्रारंभिक किशोरावस्था में या उत्तर किशोरावस्था में, हर एक जो चरण है, हर एक जो स्टेज है वो आपस में डिपेंडेंट है पिछले वाले से। ये मेरा कौन सा हो गया, प्रत्येक चरण पिछले चरण पर आधारित होता है। और उनका मानना था कि वयस्क बच्चों को देखकर सीखते हैं। देखो एक ये बात जो है ना ये बहुत सही है। आपको एक बात बता रहा हूं, भाषा विकास की बात बताता हूं। भाषा का विकास जो है ना, आपको लगता होगा कि सर बच्चा तो भाषा सीखेगा ही सर, अगर वो गूंगा नहीं है, अगर उसके में कोई वोकल डिफॉल्ट नहीं है तो बच्चा भाषा सीखेगा। तो मैं आपको बताता हूं एक चीज, बच्चा भाषा को इसलिए सीख रहा है क्योंकि आप उसके सामने बोल रहे हो। यदि आप उसके सामने नहीं बोलोगे, कोई ऐसा बच्चा पकड़ लेना जो जानवरों के बीच में रहता हो, अगर मोगली जो आप कार्टून देखते हो, अगर वो जानवरों के बीच में रहता है तो वो बोलना सीख ही नहीं सकता। कार्टून वाले झूठ बोलते हैं। वो केवल और केवल उन बंदरों जैसा, उन जानवरों जैसा, उन शेर जैसा आवाज निकाल सकता है जैसा वो निकालते हैं। बच्चा बोलना नहीं सीखेगा यदि उसके सामने कोई नकल नहीं कर रहा है, यदि उसके सामने कोई अनुकरण नहीं कर रहा है। इमिटेशन जो है ना बच्चे के डेवलपमेंट के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बच्चा चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना केवल और केवल इमिटेशन के जरिए, अनुकरण की वजह से ही करता है। इवन मैं तो कहता हूं कि विकास, डेवलपमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इमिटेशन से ही होता है। और यहां पर लेव वाइगोत्स्की जी ने भी कहा कि बच्चों को देखकर हम सीखते हैं। उसके बाद उनका यह मानना था कि बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं। बहुत सी बात है, बच्चे खेल खेल के माध्यम से सीख जाते हैं। मतलब खेल खेल में बच्चा जो है बार बार दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहा था, पानी फेंकने वाले गुस्सा आ गया, उसने झपड़ दे दिया। बच्चा समझ गया भाई ये काम जो है ना अनैतिक है, मैं नहीं करने वाला क्योंकि मेरे को मार पड़ी। खेल रहा था, अचानक से मार पड़ गई, समझ गया दोबारा काम नहीं करना है। वो क्या सीख गया जीवन भर के लिए कि ऐसा काम दोबारा नहीं करना है। खेल सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा का एक रूप है। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि जितना इंपॉर्टेंट स्कूल है उतना ही इंपॉर्टेंट स्कूल का मैदान भी है। चाहे वो सामाजिकरण की प्रक्रिया से हो, चाहे वो शिक्षा के प्रक्रिया से हो या उसके दृष्टिकोण से हो। जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, वो मुझे उस स्कूल के अलावा स्कूल के बाहर ज्यादा मिलता है। आपको भी पता है स्कूल में केवल और केवल बौद्धिक ज्ञान मिलता है, लेकिन स्कूल के बाहर हमें बौद्धिक के साथ साथ हम कहते हैं ना सोशियो, हम कहते हैं ना कि सर हमारे यहाँ संस्कृति के अलावा हमारे यहाँ हमारा कल्चरल एक्टिविटीज भी होती है सर, सह सांस्कृतिक कार्यक्रम होती है सर, शैक्षिक के साथ सह शैक्षिक गतिविधियां भी हमारे स्कूल में होती है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें पता है कि यार केवल और केवल शैक्षिक गतिविधि से जो शिक्षा है वो हम नहीं दे सकते। ठीक है, उनका कार्य समकालीन मनोविज्ञान का एक अभिन्न अंग बन गया है। ठीक है, समकालीन मनोविज्ञान यानी कि अभी के मनोविज्ञान के हिसाब से उनका जो काम है वो सबसे बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट है। आगे चलते हैं। थोड़ा इनके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि अधिगम के सोपान क्या होते हैं, यानी कि इनके हिसाब से स्टेप्स ऑफ लर्निंग क्या होता है। पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा गौर से सुनना, बहुत इजी है। अंतर व्यक्तिगत अधिगम, इंटरपर्सनल लर्निंग, और दूसरा क्या है मेरा, इंट्रापर्सनल लर्निंग। याद करने का बहुत सिंपल है कि सर इंटर में अंदर वाला होगा कि आउटर वाला होगा कि इंट्रा में होगा। देखो इंटर का मतलब अंतर व्यक्तिगत दिया हुआ है। देखो जहां ये अंतर व्यक्तिगत लिखा हुआ है, इंटरपर्सनल लिखा हुआ है, ये क्या बोल रहा है, ये विद इन सोसाइटी होगा। अंदर लिखा है, इंटर लिखा है, इसका मतलब वो आपके अंदर से नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, वो आपके बाहर से होगा। इंटरपर्सनल लर्निंग का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई चीज जिसमें आपका समाज हेल्प करता है आपको सीखने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूं, जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक बच्चा है, बच्चा जो है ना क्या है कि बहुत बड़ी सोसाइटी में रहता है, बहुत बड़ी सोसाइटी में रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो वहां रहता है, मैं कह रहा हूं कि उसके माँ बाप जो है ना वहां पर काम करते हैं, गार्डनर है, माली है। उसकी मम्मी जो है वो घर में जाकर झाड़ू पोछा काम करती है, और पिताजी जो है वो माली है। लेकिन बच्चा क्या करता है, बचपन सुबह से ही उनके साथ चला जाता है। स्कूल खत्म होता है, स्कूल 11 बजे खत्म होता है, बच्चा जो है आकर अपने मम्मी पापा के साथ रहता है। दिन भर अब जो है वो समय है अपने मम्मी और पापा के साथ व्यतीत करना चाहता है।
तो इस स्थिति में क्या होता है ना कि बच्चा बहुत बड़े कॉलोनी में रहता है, बहुत बड़े कॉलोनी में देखता है कि यार इस कॉलोनी में ना बहुत सारे वकील है, बहुत सारे एडवोकेट्स हैं। तो वो देखता है काले काले कपड़े पहन के सब निकल रहे हैं, बड़ी बड़ी कार में निकल रही, बड़ी बड़ी घर है। तो उसके मन में ना एक अलग सा इंटरेस्ट आ गया कि यार बड़े होके ना मैं ये पापा जैसे मॉलिटी बनूंगा, मेरे को भी एडवोकेट बनना है, मेरे को भी क्या बनना है, अधिवक्ता बनना है। अब वहां पर वो क्या हो गया, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज विद इन सोशल कंटेक्स्ट हो गया, है ना। अब वो जो है इस चीज को उसके माँ बाप जानते नहीं थे कि बेटा वकील क्या है, कैसे होता है, लेकिन उसने चूंकि समाज से देख देखकर सीख लिया कि सर ऐसा होता है। उसकी जो लर्निंग है वो क्या हो गई, वो इंटरपर्सनल लर्निंग हो गई, जहां पर समाज से उसने क्या सीखा, कुछ सीखा। हो सकता है ना कि उसके अंदर काम करते करते वहां पर एक दिन उसको बुक्स मिल जाए, बुक्स को पढ़ना चालू कर दे, एक दिन धीरे धीरे 10th 11th क्लास में जाए और लॉ की बुक्स देखने लगे, तो वहां पर उसको एक लॉ में इंटरेस्ट आ जाए, उसको कानून व्यवस्था में इंटरेस्ट आ जाए और वो सही में वकील ही बन जाए एक दिन, क्या पता एक दिन वो जज बन जाए एग्जामिनेशन, सिविल का एग्जामिनेशन निकाल के। तो यार ये क्या है, जो लर्निंग हो रही है सर वो यहां पर इंटरपर्सनल हो रही है, वहां पर वो समाज की क्या है एकदम इमिटेशन से, मतलब समाज का अनुकरण उसने किया, देखा कि यार लोग वकील बन रहे हैं, मैं भी वकील बनूंगा। तो यार जब भी इंटरपर्सनल की बात करूंगा, इसको बोलते हैं सोशल कंटेक्ट, किसी भी तरह के अधिगम का आधार और भाषा, यह हम तीनों अंतर्व्यक्तिक अधिगम के अंतर्गत देखते हैं, लर्निंग में दिखते हैं। ठीक है, भाषा, अंतर्गत व्यक्तिगत अधिगम, और ये जो है कि बेसिक लर्निंग, आप किसी भी मूलभूत चीज को, इवन जो बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, यदि ब्रश भी कर रहा है ना, इसलिए कर रहा है क्योंकि आप कर रहे हो, वरना वो खुद से तो ब्रश करना नहीं चाहता, वो खुद से नहाना नहीं चाहता, यदि उसको मजा नहीं आ रहा होगा तो। ठीक है, सेकंड है इंट्रापर्सनल, जहां इंट्रा आ गया, जहां अंतर व्यक्तिगत आ गया, वहां पर आप समझिएगा कि ये जो है ये स्वयं की बात कर रहा है, ये विद इन चाइल्ड है, ये स्वयं से अंतर किया, इंटरेक्शन विद सेल्फ, ये स्वयं से अंतर क्रिया करके उस चीज को सीखता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको बचपन में किसी ने नहीं सिखाया होगा कि ये जो चीज है इनको रटना कैसे है, किसी ने नहीं सिखाया होगा। तो धीरे धीरे समझ में आया कि यार वो ऐसे रटता है, वो ऐसे रटता है, लेकिन आपको समझ में आया होगा कि ये ऐसे याद नहीं होगा। धीरे धीरे आपको समझ आया यार कि उसको ना लिख लिख के याद होता है, लेकिन मेरे को लिख लिख के याद नहीं होता, मेरे को बोल बोल के याद होता है। अब ये जो चीज आपने कहां से सीखा, ये आपने क्या किया, स्वयं से अंतरक्रिया किया, स्वयं से कुछ इंटरेक्टिविटी की, स्वयं से कुछ काम करने की कोशिश किया, और उस काम करने के बाद आपको क्या हुआ, आपके संज्ञान में एक आइडिया बैठ गया कि यार ये कैसे होगा। उसके बाद आपको समझ में आया कि यार ये मेरा क्या है, ये मेरा इंट्रापर्सनल लर्निंग है, ये मेरा क्या है, इंट्रापर्सनल लर्निंग है। और इस विकास का चिंतन अंतर व्यक्तिगत अधिगम है, स्वयं से व्यक्ति जो है, बच्चा जो है वो सीखने की कोशिश करेगा इंटरपर्सनल, अपने स्वयं से। ठीक है, यहां पर एक मैंने चीज जोड़ा जिसको बोलते हैं निज भाषण। ठीक है, या इसी को कई किताब में निज वाक भी दिया रहता है। निज वाक ये क्या है, निज वाक का मतलब क्या होता है कि कई बार देखना कि बच्चे आईने के सामने खड़े होकर अपने आप, जैसे कोई बड़ी स्टेज में परफॉर्मेंस देना होता है ना, तो मूवी वगैरह हम लोग देखते हैं कि बच्चा जो है वो क्या कर रहे हैं, दूसरा जो बच्चा है ना वो स्टेज लाने से पहले आईने के सामने प्रैक्टिस कर रहा है सर। अब बच्चा कई बार देखना अपने आप में ही खेलते कूदते रहेगा, तो अपने आप से बात करते रहेगा, अपने आप से बात इसलिए कर रहा है क्योंकि वही उसका एक्चुअल में लर्निंग प्रोसेस है, वही जो निजी भाषण है, वही जो प्राइवेट स्पीच है, वही उस चीज को सीखने में उसको मदद कर रहा है। इसी प्रक्रिया को जहां पर बच्चा अपने से बात करता है अधिगम की प्रक्रिया के लिए, उसको वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, निज भाषण, निज वाक कहा है, जहां बच्चा जो है स्वयं से बात कर रहा होता है। देखना, स्वयं से बात कर रहा है, किसी जानवर गुड़िया से बात नहीं कर रहा है, उस चीज को जीववाद बोलते हैं, जीन पियाजे का। मैं कह रहा हूं वो स्वयं से बात कर रहा है, मिरर में देखकर, खेलते खेलते अचानक से अपने से बड़बड़ा रहा है। हम लोग बोलते नहीं, अरे क्या बड़बड़ा रहा है अपने से तू, अचानक सोच में चले गया, तो यार वो उसका निज वाक है। ठीक है, अब यहां पर मैं थोड़ा सा ये देखने की कोशिश करूंगा कि आगे कैसे काम करती है। बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, मैंने बता दिया है, और अधिगम विकास से पहले होता है, लर्निंग जो है डेवलपमेंट से पहले होता है, ये पियाजे ने कह दिया। भैया बच्चा जो भी सीखेगा वो लर्निंग जो है डेवलपमेंट से पहले होगा। सर ये कैसा बात कर रहे हो सर आप, सर ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, डेवलपमेंट से लर्निंग कैसे हो सकता है। एक बात कहूं, लर्निंग और डेवलपमेंट साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है, मैच्योरिटी, परिपक्वता के साथ साथ। तो इन्होंने भी वही कह दिया कि विकास से पहले होता है। इसका मतलब क्या है कि जिस दिन आप इस वास्तविक जगत में आते हैं, बच्चा पैदा होता है, लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम डे वन। अब याद रखना, उस विकासिक पहलू में जरूरी नहीं है कि सभी प्रकार के विकास हो रहे हो, बट याद रखना लर्निंग उसी दिन स्टार्ट हो गया जिस दिन बच्चा पैदा हो गया था। सेकंड है, बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ये हर एक रचनावादी, हर एक संज्ञानात्मकवादी, हर एक कंस्ट्रक्टिविस्ट मनोवैज्ञानिक मानेगा कि बच्चे जो है स्वयं ज्ञान के निर्माता है। अधिगम और विकास की रूपरेखा में चलता हूं और देखने की कोशिश करता हूं कि कैसे काम करता है। अधिगम और विकास को सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अलग नहीं किया जा सकता है। मतलब यदि बच्चा किसी लर्निंग प्रोसेस में है तो आप उसके समाज और उसको संस्कृति से अलग नहीं कर सकते, वरना यू विल बी डूइंग अ ब्लंडर मिस्टेक। आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं यदि आप उसको समाज को और उसकी संस्कृति को अलग कर दे रहे हैं।
सेकंड क्या है, भाषा अधिगम और विकास में केंद्रीय भूमिका निभाती है। याद रखना, जब भी वैगोत्स्की की बात होगी, लैंग्वेज विल ऑलवेज प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल। मतलब इन्होंने एक जोर दिया क्या, किस पर, भाषा पर। किस पर, भाषा पर जोर दिया कि सर लैंग्वेज जो है, इनका ना कहना यह था कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट पहले होगा, उसके बाद कॉग्निशन का डेवलपमेंट होगा। पियाजे का उल्टा है, पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, पहले मानसिक विकास होगा, फिर भाषा का विकास होगा। एक्चुअल में दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है, भाषा और संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन है एट द एंड, जो लास्ट में समझाऊंगा अभी मैं। स्टार्टिंग में याद रखना, यहां पर याद रखने के लिए कि ये जो है ये कैसे काम करेगा, तो ये देखिए स्टार्ट करता हूं फिर से। भाषा अधिगम और विकास में केंद्रीय भूमिका निभाती है। मैंने कहा कि लैंग्वेज विल ऑलवेज प्ले इंपॉर्टेंट रोल। जब भी डेवलपमेंट की बात करूंगा, किसकी, कॉग्निशन डेवलपमेंट, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करूंगा, जब भी वैगोत्स्की की बात करूंगा, तो आपको भाषा को उसमें आगे रखना है, क्योंकि वो हमेशा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। शिक्षण अधिगम प्रतिमान टीचिंग लर्निंग मॉडल वैगोत्स्की। अब एक काम करेंगे, इस यहां पर जो सेशन है इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और कोशिश करेंगे यहां पर वैगोत्स्की और ब्नर दोनों को एक साथ देख लेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में।